आपको बता दें कि वक्फ तरमीमी बिल जो कि अब उम्मीद कानून बन चुका है, लेकिन इस बिल के खिलाफ हंगामा जारी है। आपको बता दें कि इस बिल की मुखालफत पूरे मुल्क में की जा रही है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हर गुजरते दिन इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में ये लाया गया है। जमीयत उलमा और केरला मुस्लिम बॉडी ने भी इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और इस कानून को मुअख्खर करने की दरख्वास्त अदालत से की गई है। आपको याद होगा कि इस बिल के खिलाफ पहले कांग्रेस के MP, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के MLA और मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से अदालत का रुख किया गया था और अब तक 7 अर्जियाँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है इस बिल के खिलाफ। और जमीयत उलमा और केरला मुस्लिम बॉडी ने भी बाज़ाब्ता तौर पर अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और इन 7 दरख्वास्त दहिंदगान का मानना है कि जनाब कई कानूनों की खिलाफ वर्जी हुई है और जो शिकायतें दर्ज की गई है उसके बाद अब देखना होगा कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट इन तमाम केसों को लेगा या नहीं। फिलहाल सिर्फ अर्जियां दाखिल कर दी गई हैं। वक्फ कानून जो उम्मीद कानून बना है इसके खिलाफ अब बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने का फैसला ले लिया गया है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कल बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें यह साफ किया गया कि जनाब ये कानून जो है ये मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है। एडवोकेट फैजल अहमद अयूबी चैलेंज करेंगे वक्फ अमेंडमेंट कानून 2025 को जमीयत उलमा की तरफ से और उनका एक बड़ा मामला जो है वो वक्फ बाय यूज़र का है कि पिटिशन की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके से रिमूव किया गया कॉन्सेप्ट वक्फ बाय यूज़र का, इसके बाद एक बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसके बाद मजीद सूरत हाल अबतर हो सकती है। इसलिए इस कानून को रोकने की अशद ज़रूरत है। पिटिशनर की तरफ से सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स के अंदर गैर मुस्लिमों की तैनाती पर भी सवाल उठाए गए हैं। याद रखिएगा जब पिटिशन की हम बात करते हैं, जब उसको खंगाला गया तो पता लगा कि लिमिटेशन एक्ट 1963 का भी हवाला दिया गया, इस पर भी अपने एतराज़ात और दूसरी तरीके से बात जो है वो रखी गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन को डाइल्यूट करने की जो बात रखी गई है उसे कहा गया कि आर्टिकल 14-15 के तहत ये तमाम मामला जो है वो चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से किया गया ये गलत है। और इसी तरीके से जो समक्ष केरला जमीयत उलमा है, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर्स और क्लर्क्स इन केरला, इनकी तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर यह बात कही है कि सदर मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा की तरफ से जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जिसे मुसलमान एक्ट कहा जा रहा है जो पास हुआ है जी, इसको फिलहाल मौखर किया जाए क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर मामला अटक सकता है और यहाँ से मुसलमानों के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ बन सकता है। तो ये तमाम ये जो दूसरी दरख्वास्त चली गई है ये एडवोकेट ज़फ़र अली PS की तरफ से चली गई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो दरवाज़ा खटखटाया। और अब ये माना जा रहा है कि आज मुख्तलिफ रियासतों के अंदर भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जो मुंसलिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आज शायद मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो है हाई कोर्ट्स के अंदर इससे केस की इस मामले को लेकर जो है वो केस दर्ज कर सकते हैं। जहां चंद रियासतों के अंदर हल्के फुल्के एहतजाज भी देखे जा रहे हैं, बिहार के अंदर देखा गया, केरला के अंदर देखा गया और फिर वेस्ट बंगाल के अंदर एहतजाज देखा गया है। वहीं पर कुछ दिलखराश खबरें भी कल से सामने आ रही हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। ताहम अमन कानून बरकरार है, इस ज़मन में तमाम तैयारियां जो है वो हुकूमत की तरफ से की गई है, मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ का ड्रिल बढ़ा दिया गया है, कुछ हसास इलाकों के अंदर तैनाती बढ़ा दी गई है। ताहम खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल जो असम के आसपास कहीं का है, अभी इसमें कंफर्मेशन आना है, उनके रिहायशी मकान को नजर आतश कर दिया गया है। डिटेल थोड़ी देर में आएंगे तो हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन मामला थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आज भी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर कुछ अहम तरीन तंजीमों का इजलास होना है जिसमें इन तमाम मामला पर जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा कि आया कानून वाक़ियतन सही है या सियासी जमातें इस पूरे मामले पर जो है वो अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ज़रूर इसमें कुछ ऐसे उलमा भी है जिनका मानना है कि वक्त आ गया था कि तरमीम आनी चाहिए थी और यह तरमीम बड़ी लाजमी थी, कुछ लोग इसके हक़ में भी दिख रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमें मुसलसल इसकी खिलाफत में खड़े हैं। बरेली से लेकर यूपी और यूपी से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो लगभग एक ही तराजू में आप तंजीमों को देखेंगे, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे जिनका मानना है कि कानून सही तरीके से नहीं बना है और फिलहाल 7 तरमीमें चली गई हैं जी, 7
एप्लीकेशंस चली गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिनका ये मानना है कि किसी भी कीमत पर यह कानून काबिल अमल नहीं है और इसको फिलफौर रोक देना चाहिए। ये बड़ी इतला और बड़ी खबर के साथ हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड या वक्फ बोर्ड को लेकर जो मामला था वो अदालत क्या पहुंच गया है और अदालत के अंदर तकरीबन 7 दरख्वास्तें अभी तक चली गई हैं, जिनको लेकर सूरत हाल ये बनी है कि अब देखना होगा कि अदालत इन तमाम को एक साथ लेती है या अलग अलग इनको देखेगी, किस तरीके से ये उठाया जाएगा वो एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन जिन रियासतों के अंदर कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ पर एहतजाज में थोड़ी सी गर्माहट मज़ीद देखने को मिली, जैसे MP और दीगर जगहों पर है। लेकिन लेट अस सी कि क्या कुछ होगा। फ़िलहाल इतला ये कि 7 दरख्वास्तें कुल मिलाकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट आ चुकी है।